सच स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संतनगर में परम शुद्ध सिद्धभाऊ जी की माता का स्वर्गवास हो गया, जिनकी शव यात्रा संत हृदयराम जी की कुटिया से आरंभ हुई। वहीं संतनगर में शोक की लहर रही। संतनगर के परम सिद्ध भाऊ की माता का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जिसकी खबर सुनते ही संतनगर में शोक की लहर है। वहीं माता संत हृदयराम की कुटिया में निवास करती थी। उनकी शव यात्रा भी संत हृदयराम जी की कुटिया से आरंभ होकर संतनगर विश्राम घाट के लिए रवाना हुई। आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि समाज सेवी तेजुमल धनवानी और परम श्रोमणी संत हृदयराम जी के शिष्य सिद्धू भाऊ जी की माता का निधन हो गया। हमारी जो माता थी वह सेवा भाई माता थी और अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार दिए कि आज तक वो समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं माता जी के चरणों में नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ। प्रभु से निवेदन करता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह दे। बैरागढ़ में फाटक रोड के आसपास कचरे का ढेर लगा है, जिसके चलते रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैरागढ़ फाटक रोड के आसपास में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जानकारी के अनुसार फाटक रोड के आसपास कचरों का ढेर है, साथ ही बारिश सिर पर है, फिर भी जनप्रतिनिधियों को नहीं हो रही है चिंता। इसके साथ ही रहवासियों में इसको लेकर जनप्रतिनिधियों पर गुस्सा फूट रहा है। ध्यान नहीं दे रहा सर, ये बात है, यहाँ पर आते ही नहीं। गरीबों में क्या हो रहा है, कचरा मचरा कुछ भी साफ नहीं करवाते हैं। रोड वगैरह भी हमने थोड़ा मलबा डलवाया। हमारे कभी ध्यान नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं ध्यान देते। कोई भी नहीं आता है। आने जाओ तो भगा देते हमको, वहाँ से आ रहे हैं हम, फिर आते ही नहीं। तो आपने कभी इसकी शिकायत की? शिकायत करी थी नगर निगम में, को चला के बोला कोई एक्शन ही नहीं लिया। कोई एक्शन ही नहीं लिया हमारी बात का। हमने भी अर्जी बना के दी थी। आते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते। कोई एक्शन नहीं। यहाँ पर कोई पत्थर का मलबा वगैरह ही पटा हुआ दे तो बच्चे आने जावन हो जाए। घरों में पानी भरा रहा, नाली साफ नहीं करवा रहे, कचरा नहीं उठवा रहे। और बोर्ड लेने के समय तो बोर्ड लेके चले गए, अब जाते हैं तो भगा देते। बैरागढ़ में धूम्रपान तंबाकू अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। अब सार्वजनिक स्थानों पर सेवन करते पाए जाने पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैरागढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों की खैर नहीं है। पुलिस ने चलाया है विशेष अभियान। अगर धूम्रपान करते पाए गए तो होगी कार्रवाई। संतनगर में धूम्रपान तंबाकू अधिनियम के तहत उन लोगों पर कार्रवाई शुरू की गई है जो सार्वजनिक स्थानों पर इसका सेवन करते पाए जाएंगे। उनके खिलाफ पुलिस सख्त हो गई है। संतनगर में पहले दिन ही 3 युवकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार धूम्रपान तंबाकू अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए 200 रुपए जुर्माना भी किया जा रहा है। क्या कार्रवाई की जा रही है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी 1250 डॉक्टरों ने अभियान चलाया है। सदर पीने वाले सार्वजनिक स्थलों के खिलाफ चलाई, इसमें 200 रुपये का जुर्माना है। क्योंकि आदमी सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते पाया जाता है या शासकीय संस्थान के 100 गज के अंदर कोई ऐसी दुकान है जो धारक सिगरेट और बीड़ी सिगरेट बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अभी खास चालन चालू करके अभी एक चालन बना है, पीने वाले को दुकान वाले को बुलाया है, उसका मालिक आ रहा है तो डिस्काउंट। करीब कितने दिनों तक चलेगा ये? अभी जब तक चलेगा, शासन के आदेशों में चलाया जा रहा है। दुकान वालों को क्या खिलाफ कार्रवाई? इस दुकान बेचने वालों के ऊपर 6/24 की कार्रवाई है और जो पीने वाला है वो 4/21 की। 200 रुपये जुर्माना। तो कितनी बजे तक है कार्रवाई? ये तो जब भी मिलेगा पुलिस को, बराबर कार्रवाई चलती रहेगी। बैरागढ़ में सिग्नल बंद होने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। बैरागढ़ में किस तरह पैसे की बर्बादी हो रही है, इसकी वानगी संतनगर में देखने को मिल रही है। संतनगर के BITS कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण के नाम पर कॉरिडोर में सिग्नल सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। आधे से ज्यादा सिग्नल बंद होने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रही है। वाहन चालक कहीं से भी वाहन को निकाल लेते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। संतनगर के लाइफलाइन स्कूल में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। शिक्षक शिक्षिकाओं और स्कूल के बच्चों ने प्रार्थना सभा रखी। संतनगर के लाइफलाइन स्कूल में
शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों ने मिलकर पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मिसाइल मैन के निधन पर प्रार्थना सभा रखकर गहरा शोक व्यक्त भी किया गया। वहीं बच्चों ने अब्दुल कलाम के जीवन पर प्रकाश डाला। यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और श्रद्धांजलि सभा का हम लोग यहाँ पे आयोजन करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम और आज हम सब लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। वो आज हमारे बीच नहीं रहे पर सबके दिलों में वे राज कर रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान थे और थे तो मुंडन, पर किसी को लगता नहीं कि वे मुंडन थे, क्योंकि वे हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनके बीच में हिंदुओं से ज़्यादा हम लोगों को प्यार करते थे। जैसे मुसलमान लोग और हिंदू लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते वो ऐसे प्रकार के नहीं थे और वो इतना प्यार करते थे हिंदुओं से कि पूछो ही नहीं। ऐसे नहीं लगता था कि हम मुंडन हैं, वो हमारे ही थे। और इसीलिए आज हम लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और पूरे राष्ट्रपति थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि मेरी डेथ के समय आप लोग छुट्टी नहीं करना, बल्कि मेरी जो डेथ का दिन है उसको स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाना। इसके दिन में स्टूडेंट डे, और एक दिन ज़्यादा काम करवाना, एक दिन ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि वे टीचर भी थे और वे टीचरों को मानते थे। और आज हमारे बीच में वे नहीं हैं और हम सबको बहुत ही दुख है। ये क्षति अपूर्णीय क्षति है जो भारतवासी भर नहीं पाएंगे और हमारे बीच न होकर भी उन्होंने हमारे दिल पर राज किया है। और अभी हम उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। उसके पहले हम लोग स्टाफ मेंबर्स के साथ और बच्चों के साथ यहाँ पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करके और श्रद्धांजलि दें। बैरागढ़ में भाजपा की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। भाजपा की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैरागढ़ में नवयुवक सभा में भाजपा की एक आवश्यक बैठक रखी गई। बैठक में संतनगर के वरिष्ठ भाजपा नेता, कार्यकर्ता और पार्षद मौजूद रहे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी मंडल की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी सक्रिय सदस्यों को आमंत्रित किया गया है और इस बैठक में विशेष रूप से महाजन संपर्क अभियान को लेकर के चर्चा हुई है। और अभी तक जो है सक्रिय सदस्यता के लिए 100 सदस्य प्राइमरी बनाने आवश्यक थे और 100 सदस्य बनने के बाद जो उनकी पुष्टि के लिए 100 के बंडल के फार्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो सक्रिय सदस्य वही बनेगा जिसने जो है 100 सदस्यों से पुष्टि करा ली है और फार्म जो है हमारे पास मंडल के पास जमा कर दिए। 100 में से 99 यदि फार्म उपलब्ध कराता है तो उसकी जो है सक्रिय सदस्यता वैध नहीं मानी जाएगी और सक्रिय सदस्य ही जो है मंडल की कार्यकारिणी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव लड़ सकता है और पदों पर आ सकता है। कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम को बंद करने की मांग को लेकर एबीवीपी प्रदेश भर में आंदोलन करने जा रही है, जिसको लेकर आज एबीवीपी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। विद्यार्थी परिषद लंबे समय से छात्र छात्रों के लिए लड़ती आई है और इसी को लेकर सेमेस्टर सिस्टम एक विद्यार्थी परिषद का बड़ा मुद्दा है। सेमेस्टर प्रणाली बंद होनी चाहिए, यूजी में खास कर दी। तो ये लंबे समय से विद्यार्थी परिषद का मुद्दा है और सरकार से आश्वासन के अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो विद्यार्थी परिषद इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है पूरे। आज पूरे प्रदेश भर में प्रत्येक जिले में प्रेस वार्ता रखी गई है और 5 अप्रैल को हर जिले में, प्रत्येक जिले में, हर लीडिंग कॉलेज में एक बड़ा आंदोलन है विद्यार्थी परिषद का, विद्यार्थी परिषद करेगी। टीटी नगर दशहरा मैदान पर सुबह बोरे में बंद लाश मिली। पुलिस ने पहली नजर में इसे हत्या माना है और जांच में जुट गई है। मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक दशहरा मैदान टीटी नगर में एक स्थान पर आज सुबह बोरा देखा गया, जिसमें से एक व्यक्ति का पैर बाहर निकला हुआ था। झाड़ियों में बोरा पड़ा होने से काफी देर बाद लोगों की नजर पड़ी। सीएसपी टीटी नगर के मुताबिक बोरे में मिली लाश करीब 7 या 8 दिन पुरानी है। मृतक की उम्र करीब 30 से 32 साल है और उसके पैरों में चोट के निशान भी मिले हैं। मृतक के हाथ पर मनोज जाट नाम लिखा है, लेकिन उसके परिजनों के बारे में कोई सुराग नहीं लगा है। बाणगंगा क्षेत्र में दशहरा मैदान टीटी नगर के पास में एक गटर में अज्ञात शव मिला है, जो उम्र लगभग 30-35 के आसपास होना चाहिए।
और जो शव है वो लगभग 3 से 5 दिन के बीच में उसकी मृत्यु होने की अवधि होना चाहिए। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए शव भेजा गया है। जो अज्ञात शव है उसके दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और उसको हत्या के उपरांत लाश को छुपाने की दृष्टि से गटर में छुपाया गया था। ऊपर से बोरा ढक के उसका साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास किए गए थे। प्रकरण में शव पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा जा चुका है। इसका हत्या के अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। उसके हाथ में गुदने का निशान मिला है जिसमें कि मनोज जाट करके लिखा हुआ है। शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और साथ में अज्ञात जो आरोपी हैं उनके लिए टीम लगाई गई है। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन, भोपाल। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को आज राजधानी के सेंट जोसेफ स्कूल में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गोल्डी पीछे, हेलो गोल्डी पीछे। साइड से Today we have gathered here in a very special kindle and inspire a young generation to realize his dream of making India walk with the developed nations. Let us pray that his aspirations